नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके लिए आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक 27 वर्षीय विवाहिता की दहेज को बदले बलि चढ़ने का आरोप है। ये आरोप मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाए। मृतका के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी की मौत के बाद ससुराल पक्ष उनकी बेटी के शव को दाह संस्कार करने की तैयारी में था। उनकी बेटी की अर्थी सजाई जा रही थी, जिसके चलते उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को घर जाकर अर्थी से कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर शव को मृतका के परिजनों को सौंप दिया। मृतका के परिजन ससुराल पक्ष के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अपनी चोटों को वीडियो कॉलिंग करते अपने परिजनों से बात करते दिखाई दे रहे तस्वीरों में ये 27 वर्षीय प्रीति शर्मा है, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हाथरस की रहने वाली थी, जिसके साथ पिछले लगभग 5 से 6 महीने पहले पति ने दहेज के खातिर उसके साथ कई बार मारपीट भी किया। मृतका प्रीति शर्मा के पिता सुशील ने बताया कि 2020 में उन्होंने अपनी बेटी की शादी दीपक शर्मा के साथ की थी और अपनी हैसियत के हिसाब से दान दहेज दिया था, लेकिन तभी से उसका पति सास, ससुर और उसकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। दहेज में गाड़ी, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज 1 लाख रुपए की मांग करते थे। प्रीति शर्मा के पति दीपक शर्मा ने कभी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। उसे कभी भी पत्नी का सुख प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि उस दौरान उसके 2 बच्चे जरूर हुए, लेकिन उसका पति प्रीति को अपनी पत्नी नहीं मानता था। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। क्या हुआ है? ऐसा है, मेरे को बेटी खत्म हो गई हॉस्पिटल, पहले से विवाद चल रहा था, मारपीट करते रहते थे। इस समय मेरी अंतिम इच्छा ये हुई कि बेटे के उसके 2 बेटे हैं मौजूद के उसके हाथ से अंतिम संस्कार हो जाए। कितने बड़े बेटे? बेटे एक 4 वर्ष का है, एक 3 वर्ष का है, लेकिन हाथ लगवाने की प्रथा जो चली आ रही है उसके मुताबिक उन्होंने बोल दिया कि फाइनल केस करते हैं। शादी कब हुई थी? 5 साल हो गए। किससे हुई थी? कहाँ हुई थी? आप कहाँ रहने वाले? मैं देदामी गांव हाथरस का रहने वाला हूँ। शादी कब हुई थी? ये सन 2020 में। तो मौत कैसे हुई है बेटी की आपकी? क्या नाम था बेटी का? प्रीति शर्मा। प्रीति शर्मा कितनी उम्र थी? लगभग 25-26। तो मौत कैसे हुई है बेटी की? फिलहाल तो ये दिखाया जा रहा है कि बेटी बीमार हुई और अचानक उसकी मौत हो गई। कहाँ हुई थी मौत? इनके घर पे, ससुराल पर। पोस्टमार्टम कहाँ हुआ? पोस्टमार्टम में ये इतना आप मेरे को ये नॉलेज नहीं है। बीके अस्पताल में? हाँ। दिल्ली भी गई थी, बहुत दिल्ली में पोस्टमार्टम हुआ था। सफदरजंग में दिखाया गया है इसको, ये ऐसा कि ट्रीटमेंट वहाँ लिया गया है। जब हमने पुलिस कंप्लेंट की है तो यहाँ पोस्टमार्टम के हिसाब से बंद किया गया। तो अब बॉडी कहाँ से लाए उठा करके? यहीं से। कहाँ से लाए हैं? पुलिस कहाँ से लाई है? घर से, उनके से। घर से दाह संस्कार करने के लिए ले गए थे वो लोग? सब मौके पर मौजूद नहीं थे कि क्या किस बॉडी कहाँ से आई है? शमशान घाट से घर से लाए हैं? हम इस बात को नहीं कह सकते क्योंकि हमारे उस समय तक हम नहीं आए थे। तो आपने शिकायत किससे की? क्यों? वहीं हमने 112 पर कॉल करके उनसे राय ली कि तो कि यहाँ हमें यहाँ का नंबर दिया गया कि उनसे संपर्क करो। हमने यहाँ संपर्क किया और ये अपने हिसाब से उठा के। कब हुई थी मौत बेटी की? ये कल हुई थे। अच्छा, पकड़ो। तो आपको बताया नहीं गया था फिर इस बारे में? हमें कुछ नहीं बताया गया। ये बताया गया आपकी बेटी खत्म हो गई। किसने बताया था? पड़ोसियों के द्वारा पता लगी। प्रीति शर्मा। क्या है बेटी के साथ? सही बता। घर के मार देगा के परिवार ने। अच्छा, सही बता। हो सकते कब शादी की थी? कहाँ शादी की थी? किससे? सही बता। पूरी बात बताएं आप। दीपक शर्मा पाठक करीबन तेजवीर के बेटा के संग बेदलाम कॉलोनी है पल्ला की से गली नंबर 3 जी।
बाहर 5.5 साल। मेरी बेटी को 1.5 साल तो रखो अच्छी तरीका से। उसके बाद वाने मार वो पीट वो बाके दहेज मांगो जी तू अपे पियत ना लाई तेरे बाप ना दो बेड पे सो जाती मेरी बेटी बेड पे धरती पे फेंक दे तू तेरे बाप ने ना दो नीचे से पति का उसको यूज किया है, पत्नी का दर्जा कभी नहीं दिया गया। पत्नी का दर्जा उसने कभी नहीं, पत्नी ने पति का रखेल नो के तो रखेल बना के रखूंगा मैं। दहेज न देने के कारण दहेज क्या मांग करता दहेज में? गाड़ी दे दो, फ्रिज नहीं दिया ते पैसे लेके आ तब रखूंगा अच्छे से तुझे। अच्छा मैं गरीबी नहीं मैं कहाँ से दूँ। ठीक बात। बेटी के मारपीट भी करते थे बता? मारपीट हाथ बांध के गिट्टी में डाल के लेके आता था वहाँ अपने घर पे? मेरे घर पे। तो अभी मारपीट भी हुई थी, बेटी ने कोई वीडियो कॉल भी की थी बता रहे? अभी नहीं हुई, पहले मारपीट की थी। कितने दिन पहले जो वीडियो आ रही है सामने वीडियो दिखाई दी है? हाँ वो 5-6 महीने हो गए उसे। मैंने हाथरस महिला थाने में केस भी डाला था। लड़की ने खुद डाला तब भी था। मारपीट करते थे? तब भी आँख से वो परेशान हो गई। अब कैसे मौत हुई है? अब उसने वहाँ से घर से लेके आया, अच्छे तरीके से लेके आया है। कहाँ? यहाँ अपने खूब प्यार से लेके आया घर। आपके यहाँ थी लड़की? मेरे यहाँ चली गई मम्मी, बच्चों की छुट्टी चल रही है, मैं रहने के लिए 10-15 दिन के लिए आ रही हूँ। मेरे बेटा आजा घूम जा, बच्चन को मन भी करता है, मैं आजा बेटा मैं देख लूंगी तू। फिर वो लेवा के ले गए यहाँ पे ले गया था ऐसे मैंने तो बताई कही जीजी प्रीति 11 तारीख को तो हम गोदी बधाई करी है। हाँ 20 तारीख को 20-21 हुए, ठीक है। ऐसी तारीख को वो लिवा के ले गया। लिवा के ले गए। अब उसके बाद में मेरी न तो बेटी से बात हुई न मेरी फोन हुआ। मेरी बेटी कैसे रह रही है, कहाँ रह रही है? पड़ोस में वो रह रही है। मैंने बात कही मैं बेटा तुम पर प्रीति को दीपक को नंबर हुए तो बेटा मेरी तो बात ना आ रही ना, प्रीति की राजी खुशी लेके मुँह बताए दे करो। गुआ ने फोन करो कि चाची प्रीति ठीक है, वैसे कोई बात ना आती। फिर गोई पे फोन आया हुआ कि तुम्हारी प्रीति खत्म हो गई है। अच्छा हमारे द्वारा हम तक खबर नहीं आपको? कल 10-11 बजे होते ही। तो उसके पति ने सास किसी ने नहीं किया हमारे पास। फिर आप आए तो बॉडी कहाँ थी बेटी की? सब कहाँ थे? हमें तो बॉडी मिली नहीं थी। हम तो यूँ घूमी के चले गए कल ले बेटा, हमें यूँ ना मिली। खूब ढूंढे तो बोले कि सब बामे सब दर्जन में जो कही हमारे फोन में माँ सब दर्जन माँ ना आती। फिर यहाँ बताई, फिर यहाँ ढूंढे बोले हमें बॉडी ना मिली। फिर महिला माँ पहुँचे हम पल्ला थाने। पुलिस ये तो दाग लगाने के लिए ले गए थे बता रहे हैं? दाग लगाने जब वहाँ से गांव में से ये ले गए माँ किया तो हमने वहाँ से पुलिस पे फोन किया है। तो पुलिस अर्थी से आए उठा कर इसको? अर्थी से उठा के लेके आए पुलिस वाले। देखो जो चीज़ मैंने आपको बता दी है बार बार में देखो वो चीज़ें ठीक नहीं है। क्या है मामला? क्या है मामला? ये है ये 27 साल की लेडीज है अपना, तो इसकी शादी हो रखी, 2 बच्चे हैं इसके। तो इनके जो परिवार हस्बैंड वगैरह ने इनको एडमिट कराया था 24 तारीख को, 24 आई थिंक शायद 24 जून को। तो उस टाइम 25 को ले आए थे सफदरजंग से ये। फिर 4 तारीख को 4 जुलाई को इनकी फिर तबीयत ख़राब हो गई, ये बता रहे कि बीपी आई है। तो उसके बाद ये 4 तारीख को सफदरजंग लेके चले गए। वहाँ फिर 5 तारीख को डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हमने इनके जो लड़की के परिवार वाले हैं इनकी स्टेटमेंट ले ली हमने अपनी और पोस्टमार्टम वगैरह करा दिया है। तो सफदरजंग के जो कागजात वगैरह हैं वो हम हासिल करेंगे और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर कुछ आता है वहाँ डिस्चार्ज समरी का देखते हैं कि उसमें डॉक्टर साहब ने किस वजह से क्या लिखा है, क्या इलाज हुआ है, संडे था इस वजह से ली नहीं जा सकी वो। तो दोनों चीज़ों का मिलान करने के बाद अगर जो भी कुछ आता है तो हम जो कार्रवाई बनती है वो करेंगे। इलाज वहाँ हुआ है और मौत कहाँ हुई है? मौत भी सफदरजंग में ही हुई है। तो पोस्टमार्टम यहाँ हुआ? हाँ MLC थी ना, नॉन MLC केस था। अच्छा नॉन MLC था। हाँ। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया इसलिए पोस्टमार्टम कराना पड़ा आपको? हाँ, इन्होंने आरोप लगाया इस वजह से पोस्टमार्टम यहाँ कराना पड़ा है हमें। तो बॉडी कहाँ से लाई पुलिस? वेदराम कॉलोनी से। घर पे थी या घर पे वेदराम कॉलोनी में घर पे। बता रहे शमशान घाट ले गए थे? नहीं घर से लाया? वेदराम कॉलोनी से हमने डेड बॉडी को लेके आए, फिर यहाँ से इसका पोस्टमार्टम करा दिया है। सफदरजंग में आज संडे था, बाकी वहाँ से इनकी डिस्चार्ज समरी वगैरह हम प्राप्त करेंगे और उसके बाद अगर इसमें एमएलआर में कुछ आता है जो कार्रवाई बनती है वो करेंगे। आपका नाम? राजकुमार एसआई, थाना पल्ला। तो ये थी आज की अहम खबर, आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।